Hello everyone, how are you? If you are working in a corporate or you have a desk job, अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या फिर आपके पास कोई डेस्क जॉब है और आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, तो आपने कभी ना कभी एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ज़रूर यूज़ किया होगा अपने रोज़ के कामों के लिए। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बनाने वाला हूँ जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, जिससे कि आप इजीली अपने डेटा के को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और वो आपको बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ वी लुकअप का। वी लुकअप एक डेटा जब बहुत साइज़ में बहुत बड़ा होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स बहुत बड़े होते हैं, वहाँ पे कोई भी डेटा को फाइंड आउट करने में वी लुकअप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। यहाँ पे वी लुकअप में वी का मतलब होता है वर्टिकल, वी का मतलब वर्टिकल इसलिए है क्योंकि ये कॉलम से कॉलम को मैच कराएगा। अगर आपको कोई डेटा एक कॉलम में है और आपको वो डेटा दूसरे कॉलम में फाइंड आउट करना है जो कहीं और शीट में या कोई और वर्कबुक में है, तो आप इजीली वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि वी लुकअप का क्या फॉर्मूला होता है और कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँगा और ये छोटा एग्जांपल ही आप सेम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कोई भी बड़े सेट ऑफ डेटा में यूज़ करने के लिए। तो समझते हैं कि हमारे पास 5 या 4 नंबर्स हैं, से 1 में मैथ्स है, 2 में इंग्लिश है, 2 में इंग्लिश है, 3 में हिंदी है, 4 में फिज़िक्स है, 5 में बायोलॉजी है। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जिसका सीरियल नंबर आप देख रहे हैं 1 मैथ्स, 2 इंग्लिश, 3 हिंदी, 4 फिज़िक्स, 5 बायोलॉजी। अभी हमारे पास कहीं और एक शीट होगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ फिलहाल शीट 1 में, और अज्यूम करते हैं कि शीट 2 में कहीं पे डेटा है जहाँ पे मुझे सिर्फ दिया हुआ है सीरियल नंबर्स। शीट 2 में हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 हम अभी रहने देते हैं। तो हमें लेकिन पता नहीं है कि 1 पे हमारे पास यहाँ पे हमें फिल करना है, बेसिकली यहाँ पे हमें फिल करना है कि यहाँ पे क्या डेटा है शीट 1 में एट सीरियल नंबर 1 पे। सिमिलरली 2 में हमें यहाँ पे डेटा फिल करना है, सिमिलरली 3 में भी हमें डेटा फिल करना है विथ रेफरेंस टू शीट 1, यानी कि यहाँ पे शीट 2 में 1 पे क्या डेटा होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम शीट 1 में क्या डेटा हमारे पास है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे शीट 2 में 1 में वही डेटा होना चाहिए जो हमारे पास शीट 1 में है। शीट 1 में हमारे पास मैथ्स है, तो जब मैं वी लुकअप का यूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पे मैथ्स फिलअप आना चाहिए। ठीक है, अब ये सेम एग्जाम्पल को हम एक्सेल में यूज़ करके देखते हैं। चलिए, ये मेरा शीट 1 है, जैसे कि आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, ये शीट 1 है। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दे देता हूँ। इसमें मैं सब्जेक्ट्स लिख लेता हूँ, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी और फिज़िक्स। तो ये हो गया हमारा शीट 1 में फॉर्मूला। मैं शीट 1 में नहीं जाके मैं आपको पहले सेम शीट में दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब सपोज़ कॉलम डी में भी हमारे पास 1, 2 और 3 है, तो मुझे कॉलम ई में यहाँ पे पॉपुलेट करना है कि बी कॉलम में क्या क्या वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके सीरियल नंबर 1, 2 और 3 हैं। तो ये हम कैसे करेंगे? आइडियली यहाँ पे 1 में क्या आएगा, हमारे मैथ्स आएगा, 2 में इंग्लिश आएगा, 3 में हिंदी आएगा। लेकिन ये बहुत छोटा डेटा है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जब आपका डेटा रेंज बहुत बड़ा हो जाता है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप का फॉर्मूला कैसा है? इक्वल्स टू देना है आपको। इक्वल्स टू देने से वो फार्मूला के मोड में एक्सेल चला जाता है, टेक्स्ट मोड से फार्मूला मोड में चला जाता है। इक्वल्स टू वी LOOK UP वी लुक अप हो गया,
उसके बाद जब आप टैब देंगे तो एक ब्रैकेट आएगा। अभी आप नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला एक्सेल आपको बताएगा कि आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है। आप उसके थ्रू भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर सेम प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वी लुकअप हमने लगा दिया। अब हमें फॉर्मूला देना है। सबसे पहले आता है कि हमें क्या ढूंढना है। हमें ढूंढना है 1, तो हम लोग 1 सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगेगा। उसके बाद आता है हमें कहाँ से ढूंढना है, तो हमें कॉलम ए से ढूंढना है। ए में 1 है मुझे, और मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मैथ्स चाहिए, जो कॉलम बी में है। तो इसका मतलब मुझे रेंज देना पड़ेगा ए से बी तक का, ताकि ए से मैच कराए 1 को 1 से मैच कराएगा, और आउटपुट में लेकिन मुझे मैथ्स देगा। तो मैं ए से बी को सिलेक्ट करूँगा। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे फॉर्मूला में, तो ए से बी आ गया है, कॉलम ए और बी। उसके बाद मुझे नंबर देना पड़ेगा, कॉमा देखिए कि आपको कौन से कॉलम का आउटपुट चाहिए। तो ये 2 सिलेक्शन में अगर ए और बी में मुझे बी का आउटपुट चाहिए, तो बी कौन सा कॉलम नंबर है, ये 2 है। ए कॉलम नंबर 1 है, बी कॉलम नंबर 2 है। तो काउंट ऑफ द कॉलम्स जिसमें आपके आउटपुट है, तो काउंट ऑफ द कॉलम्स जहाँ पे आपका आउटपुट है, तो कॉलम बी में अगर आप देखें तो हमारा आउटपुट कॉलम बी में है, और इस पूरे सिलेक्शन में कॉलम ए 1 कॉलम है, कॉलम बी 2 कॉलम आ रहे हैं काउंट में। तो हम लोग यहाँ पे 2 देंगे क्योंकि हमें 2 का आउटपुट चाहिए, कॉमा उसके बाद 0 कर देंगे। उसके बाद अगर आप एंटर करेंगे तो ये देखिए आपको मैथ्स आ जाएगा। सिमिलरली एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी हम लोग वर्क करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हमें क्या आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। अगेन इक्वल्स टू वी लुकअप, हमने वी लुकअप लगाया, टैब दिया, फॉर्मूला आपको नीचे डिस्प्ले मिलेगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। आपको क्या ढूंढना है, 2 ढूंढना है। तो आप 2 को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी वो सेल सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको ढूंढना है। तो हमने 2 को सिलेक्ट कर लिया, जो विच इज़ इन माई D2 हो गया। उसके बाद कॉमा देंगे, फिर कहाँ से ढूंढना है, ए में ढूंढना है 2। ये 2 कहाँ मिलेगा मुझे, ए में, लेकिन मुझे आउटपुट क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए। तो ए से बी, और आउटपुट मेरा सेकंड कॉलम नंबर में है, सेकंड कॉलम नंबर डिस्प्ले करने के लिए मुझे वापस से 2 देना पड़ेगा, कॉमा 0। तो ये इंग्लिश आ गया। आप सेम फार्मूला वापस यूज़ करते हैं एक बार थर्ड नंबर के लिए। इक्वल्स टू वी लुकअप, मुझे 3 फाइंड आउट करना है, 3 सेलेक्ट कर लिया। कहाँ से कहाँ फाइंड आउट करना है, ए से बी, क्योंकि मेरा आउटपुट बी में है। बी का कॉलम नंबर 2 है, जिसका आउटपुट आएगा मुझे, ये हमने सिलेक्ट कर लिया और एंटर। तो ये हिंदी हो गया। 4 और 5 में मुझे यहाँ पे है नहीं 4 और 5, तो अगर आप इस फॉर्मूला को अगर आप नीचे कंट्रोल डी आप करेंगे तो ये एन ए आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, एन ए आपको वी लुकअप दे रहा है ब्लैंक के लिए। आपके ब्लैंक का रेंज में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए एन ए आ रहा है, क्योंकि ये ब्लैंक है। तो ये ब्लैंक और ये ब्लैंक है आपका। तो आप अगर यहाँ पे 4 डाल देंगे तो ये देखिए आपको बायो आ जाएगा, और 5 डाल देंगे तो आपको फिज़िक्स आ जाएगा। तो ये होता है टोटल वी लुकअप। अब ये आप अगर दूसरे शीट में भी आप करना चाहें, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। अब आपका सपोज़ ये दूसरा शीट है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो अभी यहाँ पे 1 है। अब मुझे 1 पे क्या था, हमारा शीट वन में हमारा मैथ्स था। तो अभी हमें यहाँ पे मैथ्स पॉपुलेट करना है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप। क्या ढूंढना है मुझे, 1 ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है, शीट 1 के ए से बी में, शीट 1 के ए से बी में अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर शीट 1 के ए से बी में कौन सा कॉलम पॉपुलेट कराना है, अगेन कॉलम बी, जिसका काउंट कितना है, 2 है, कॉमा 0 डाल देंगे और एंटर करेंगे तो ये देखिए आपका मैथ्स आ गया। तो आप इसको शीट वाइज भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी नए वर्कबुक में भी यूज़ कर सकते हैं, आप विद इन द सेम शीट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये डेटा मैच कराने में बहुत हेल्पफुल करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटा सेट बहुत ही बड़ा हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अगेंस्ट क्या डेटा आउटपुट आपका होना चाहिए विद इन अ गिवन सेट ऑफ जो आपको दिया हुआ डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपके पास। तो दोस्तों ये था वी लुकअप। अगर आप
इसी तरह से एच लुकअप भी आप जानना चाहते हो तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एच लुकअप भी बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते रहिए। थैंक यू सो मच।